अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान जब भी आते हैं तो वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब हम आए थे और अब हमारी वापसी का भी वक्त आ गया है। तो सेम अभी भी इसी तरीके से था, हमारी वापसी का टाइम था और हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस सऊदी अरेबिया। तो आज थोड़ा सा हम लोग एयरपोर्ट के लिए लेट हो गए थे और मैं हमेशा आप लोगों से ज़िक्र करती हूँ कि हस्बैंड बहुत पहले से लेके चले जाते हैं हमें एयरपोर्ट के लिए, लेकिन इस बार अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई में सही करते हैं। खैर, इस बात को मैंने डिनाई कभी नहीं किया कि वो गलत करते हैं। 5-6 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ, टाइम का अगर मार्जिन कम हो तो भी ज़रा इंसान मुश्किल में आ सकता है। लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला है जिसकी वजह से आप लेट हो सकते हैं। तो खैर अभी भी लेट हम अपनी वजह से नहीं हुए थे, हम लोग किसी मीटिंग में थे। तो खैर मीटिंग से तो हम लोग टाइमली फ़ारिग हो गए थे, लेकिन हमारे पास गाड़ी लेट पहुंची थी। अगर हमारे अपने हाथ में गाड़ी हो तो फिर तो हम लोग टाइम से आ जाते हैं, लेकिन अभी बस गाड़ी की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। तो बस दुआएं पढ़ते पढ़ते हुए मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे था कि बस मुझे अभी हर हाल में अपने बच्चों के पास पहुंचना है। 100 तरह के वसवसे मुझे रास्ते में आ रहे थे कि हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, हमारी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, हम लोग लेट ना हो जाएं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, क्योंकि बस अब मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना ही पहुंचना था। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और शैतान भी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा वसवसे डाल रहा था। तो खैर, क्योंकि टाइम कम था ना, तो उसमें फिर आपको परेशानी होती है कि पता नहीं रास्ते में कुछ मसला वगैरह ना हो जाए। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्लेन में बैठे, चेक इन जैसे हमारा हुआ तो मेरी तसल्ली हुई, जान में जान आई। फिर प्लेन में बैठी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो खैरियत से हो गया और अभी हम लोग अपनी फ़्लाइट में मौजूद हैं। खाना आ चुका था, वैसे हमने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट पे भी खा लिया था क्योंकि दिन में हमने कुछ नहीं खाया था। तो अभी फ़्लाइट का खाना नहीं अच्छा लगा, लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान आ रहे थे तब खाना अच्छा था। अभी मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने जो है वो इसको पैक कर लिया था। जब आप खोल लेते हैं ना तो फिर भी आपको अफसोस होता है कि अगर आप ना खाएं और ऐसे ही आप उनको वापस दे दें तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाज़ू का टेस्ट जो है ना वो नहीं इतना अच्छा लग रहा होता, तो इसलिए फिर वापस देना पड़ता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे रियाद एयरपोर्ट पे और अब हालत बुरी हो रही थी, नींद भी आ रही थी, आंखें भी थक चुकी हुई थी। तो हम लोग अपना टर्मिनल चेंज कर रहे हैं इस वक्त और फिर हमारा कुछ देर का स्टे है। और अभी देखें ड्यूटी फ्री शॉप पे हम लोग पहुंच गए हैं। आ गए हम खुशबुओं की दुनिया में। हर तरफ खुशबू ही खुशबू। अच्छा देखें, जब इंसान परेशान हो रहा होता है और अल्लाह ताला से मदद मांगे ना, तो उसके बाद अल्लाह ताला फिर आपकी ऐसी मदद करता है कि आपकी सारी परेशानियां पलक झपकते ही दूर हो जाती हैं। हम वेट की वजह से भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि कहीं एयरपोर्ट पे वो मसला ना करें, क्योंकि 5 kgs ऊपर बन रहा था। फिर मैंने क्या किया कि जो बुक्स थी वो अपने हाथों में पकड़ ली। मैंने हस्बैंड से कहा कि फ़िलहाल रखते हैं, अगर जाने देंगे तो भेज देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम करेंगे तो बुक्स मैं हाथों में पकड़ लूँगी, क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने किया। 1 kg तो उन्होंने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी जो ज़्यादा बन रहा था वो मैंने हाथों में पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि अपनी हैंड कैरी में डाल दूँगी, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा वेट। और हैवी हैंड कैरी उठाना भी मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। जैसे हम लोग अपनी फ़्लाइट में जाने लगे, सामने कुछ जैसे सर्विस के लिए खड़े होते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने कहा अगर आपको हैंड कैरी देनी है तो आप हमें दे दें, आपको आगे यम्बो एयरपोर्ट पे मिल जाएंगी। तो हम लोग तो खुश हो गए, हमने कहा हमें और क्या चाहिए, वैसे भी इतनी हैवी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग उसको अपने साथ रखें। हमारे पास अपने जो हैंड बैग्स हैं वो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ उसमें हैं, ये बैग्स हम लोग फ़्लाइट में दे देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से हुआ, हमने उनको कुछ पैसे दिए और उन्होंने हैंड कैरी जो है वो हमारी लगेज में ही दे दी। तो इस तरीके से हम रिलैक्स हो गए एक मरतबा। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह चलें, जो हैवी हैंड कैरी है वो हमें जो है वो अपने साथ रखनी पड़ती, टर्मिनल चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हल्की हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा वेट हो तो फिर जो है वो फिर कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे आप थके हुए हो ना, तो फिर नहीं अच्छा लगता कि आपके हाथों में सामान भी हो और आप चल रहे हो।
तो खैर फिर मैंने एयरपोर्ट पे थोड़ी देर सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। फिर उसके बाद अब मैं आ गई थी, ये DKNY स्टोर था वहाँ पे। मैंने कहा चले ज़रा इसको विज़िट कर लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। तो जी अभी हमारी दूसरी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और अब हम जा रहे थे यम्बो की तरफ। एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, बच्चों से मिलने की खुशी थी कि बच्चों के पास जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। तो खैर बस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। ये फ़्लाइट छोटी सी थी, इसका पता ही नहीं चला और थोड़ी देर आँख भी लग गई थी इस फ़्लाइट में। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे अपने शहर और मुझे अपना शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता था, बहुत टाइम लगा मुझे अपना दिल लगाने में, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिल लग गया। क्वाइट सा सिटी है और बहुत ही प्यारा ये शहर है और हर किसी को अपनी जगह पसंद होती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपकी अटैचमेंट हो ही जाती है। तो अभी यहाँ पे हम अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हैं और फिर पहुँचे अपने घर और बच्चों ने भरपूर हमारा इस्तकबाल किया। बच्चों से हम लोग कहते रहे कि आप लोग सो जाएं, मैं सुबह आपको ख़ुद आके उठाऊंगी, लेकिन बच्चों का मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमने नहीं सोना है, जब आप आएंगी तभी हम सोएंगे। तो वो भी सारी रात जागते रहे और हम भी सारी रात सफ़र में रहे। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया, मेरे होते हुए फिर भी मुझे तंग कर रहे होते थे, लेकिन जब मैं नहीं थी तो घर में सुकून ही रहा है। जैसे रूटीन में मुझे बच्चे तंग कर रहे होते थे कभी खाने में, या जैसे छोटे छोटे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, तो मेरे पीछे सब काम सुकून से होते रहे। तो वही मैं बच्चों से कह रही थी, सिर्फ मम्मा को आप लोगों ने तंग करना होता है, वैसे आप लोग आपस में ठीक रहे। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग थी कि बच्चे जो है वो आपको एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो उस वक्त नहीं मतलब ज़ाहिर होते, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपके बच्चे किस पानी में हैं। मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और उसने प्राउड फील कराया कि वो मेरी बेटी है। और जैसे कभी कभार हम सोचते हैं कि जिस तरह से हम कर रहे होते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को इतना हार्ड एंड टफ हमने बनाया नहीं है, तो पता नहीं किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन उसने प्रूव करके दिखाया कि वो सब कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने वेलकम किया उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। छोटी बेटी ने कार्ड्स बनाए हुए थे जिसमें उसने प्रॉमिस लिया कि अब आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि छोटी बेटी उदास हो गई थी। वो कहीं ना कहीं उसने दिल छोटा किया था, क्योंकि अभी वो छोटी थी। लेकिन खैर अपनी सिस्टर के साथ उसकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी। उसको अपनी बहन एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसको कमी मेरी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, माँ की कमी को महसूस करता है। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे इतना खूबसूरत वेदर था यम्बो का और बड़ी खूबसूरत बारिश भी हुई, ठंडी ठंडी हवा भी चलती रही। और जैसे मैं पहुँची अगले दिन मेरी फ्रेंड की तरफ डिनर भी था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और बाकी बारिश के लिए यहाँ पे सब ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी। उसके बाद ये बड़ी खूबसूरत बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ी ठंड भी हो गई थी। अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर है। मौसम एंजॉय किया और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और ये था गाइस मेरा आज का व्लॉग। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।